देवलगढ़ के महाराज महीपत अपनी महारानी से बोले, आज हमारी शादी को 25 वर्ष हो गए हैं। ये समय भी कैसे बीत गया ना। और आज हमारी दोनों बेटियां रूपमाला और जयमाला भी अब युवा हो गई हैं। महारानी बोली, हाँ महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आपको इनके विवाह की चिंता करनी चाहिए। राजा बोले, महारानी आप ठीक कह रही हो, पर हमारी पुत्रियों के लिए कोई योग्य वर मिलेगा तभी तो हम इनका विवाह करेंगे। महारानी बोली, हमारी पुत्रियां राजकुमारी हैं, इनके लिए भला योग्य वर की क्या कमी। महाराज, आप आसपास के राज्यों के राजकुमारों पर जरा दृष्टि तो घुमाइए। राजकुमारियों के विवाह की समस्या चुटकियों में हल हो जाएगी। तब महाराज कहने लगे, महारानी सुगंधा, हम अपनी पुत्रियों का विवाह किसी राजकुमार से नहीं बल्कि किसी बुद्धिमान और योग्य युवा के साथ करेंगे। ऐसे ही किसी के हाथ में थोड़ी ना अपनी पुत्रियों का हाथ दे देंगे। महारानी कहने लगी, महाराज, आपके सोचने का ढंग ही निराला है। भला राजवंश की कन्याएं साधारण वंश में ब्याही जा सकती हैं क्या? महाराज बोले, क्यों नहीं ब्याही जा सकती? राजकुमारियों के लिए वर चुनते समय राजवंशों को नहीं अपितु योग्यता और बुद्धिमानी को प्राथमिकता दूंगा मैं। देवयोग से थोड़े समय बाद ही राजा महीपत के गुरु ऋषि रामदेव राजमहल में पधारे और राजा ने उन्हें प्रणाम किया। गुरुदेव बोले, चिरंजीवी भव। राजा बोले, गुरुदेव, आप उचित समय पर यहाँ पधारे हैं। क्या आप मेरी एक समस्या का हल कर सकते हैं? गुरुदेव बोले, कहो महीपत, क्या समस्या है तुम्हारी? तब राजा बोले, गुरुदेव, मेरी दोनों पुत्रियां युवा हो गई हैं। मैं उनके विवाह के विषय में चिंतित हूँ। गुरुदेव बोले, इसमें चिंतित होने की क्या बात है? जैसे अन्य राजकुमारियों के लिए स्वयंवर की तैयारी होती है, वैसे तुम भी अपनी पुत्रियों के लिए स्वयंवर आयोजित कर डालो और उसमें आसपास के सभी राजकुमारों को आमंत्रित करो। तब राजा बोले, गुरुदेव, मैं अपनी पुत्री का विवाह राजकुमारों के साथ नहीं अपितु योग्य और बुद्धिमान युवकों के साथ करना चाहता हूँ। आप तो ज्ञानी हैं, आप इस कार्य में मेरी सहायता कीजिए। तब गुरुदेव बोले, बुद्धिमान और योग्य वर की तलाश में इतना परेशान होने की क्या आवश्यकता है? महीपत, हम कल ही तुम्हारे साथ योग्य वरों की खोज में निकल पड़ते हैं। राजा कहता है, जैसा आप ठीक समझे गुरुदेव। अगले दिन ऋषि राम के साथ राजा महीपत महल से निकल पड़े। दोनों सुस्ताने के लिए रथ से उतरकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तब ऋषिवर ध्यान मुद्रा में बैठ गए तो उन्हें देखकर राजा सोचने लगा, लगता है गुरुदेव तो ध्यान में लीन हो गए। कुछ देर बाद ऋषि रामदेव ने जब अपनी आंखें खोली तो वे बोले, महीपत, तुम्हारी एक पुत्री के लिए तो वर मिल गया। राजा उत्साहित होते हुए बोला, क्या सच में? कहाँ है वो? तब गुरुदेव बोले, वो देखो सामने, जो खेतों में काम कर रहा है वह किसान। हाँ महीपत, ये किसान अत्यंत बुद्धिमान है और इसके साथ ही तुम्हारी पुत्री रूपमाला का विवाह होगा। राजा उत्साहित होते हुए बोला, गुरुदेव, क्या सच में ये किसान बुद्धिमान है? गुरुदेव बोले, हाँ महीपत, तुम चाहो तो अपनी संतुष्टि के लिए इसकी बुद्धिमानी की परीक्षा ले सकते हो। तभी हल चलाता हुआ वे किसान जब उनके समीप से गुजरा तो महाराज बोले, सुनो युवक, क्या नाम है तुम्हारा? वह युवक बोला, मेरा नाम कृपाल है महाराज। तब राजा बोले, कड़ी धूप पड़ रही है, तुम्हारे सारे के सारे पसीने से लथपथ हो रहे हो और फिर ऐसी दोपहरी में हल क्यों चला रहे हो? तब वे किसान बोला, महाराज, हल न चलाऊं तो फिर खाऊंगा क्या? जीवन का निर्वाह कैसे चलेगा? तब राजा बोले, अच्छा ये बताओ,
तुम हल चलाकर प्रतिदिन कितनी कमाई कर लेते हो? तब किसान बोला, यही कोई 4 आना प्रतिदिन की। तो राजा ने उनसे पूछा, तुम ये बताओ कि अपनी इस कमाई को किस प्रकार खर्च करते हो? कृपाल बोला, महाराज, मैं अपनी कमाई के 1 आने से खाता पीता हूँ, दूसरा आना ऋण देता हूँ, तीसरे आने से ऋण चुकाता हूँ और चौथा आना कुएं में डाल देता हूँ। तब राजा कहने लगे, कृपाल, मुझे तुम्हारी बातों का मतलब समझ में नहीं आया। जरा साफ साफ बताओ कि तुम प्रतिदिन अपनी कमाई से जो मिलता है उसे किस प्रकार खर्च करते हो? तब कृपाल बोला, महाराज, दरअसल बात यह है कि मैं 1 आने से अपना और अपनी पत्नी का भरण पोषण करता हूँ। तब राजा चौंक कर बोले, क्या तुम विवाहित हो? तब कृपाल बोला, हाँ महाराज, मैं विवाहित हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। तब महीपत आश्चर्य में पड़ गया। उनको दुविधा में पड़ा देखकर वे गुरुदेव बोले, तुम इसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनो, आगे की बात मैं तुम्हें बता दूंगा। तब कृपाल अपनी बात को बोलने लगा, मैं 1 आने से अपना और अपनी पत्नी का भरण पोषण करता हूँ, दूसरे आने से मैं अपने बाल बच्चों पर खर्च करता हूँ। ये बाल बच्चों पर एक तरह का ऋण ही तो होता है, क्योंकि जब वे बड़े होंगे और मैं स्वयं बूढ़ा और निर्बल कमज़ोर हो जाऊंगा तो वह मेरी देखभाल करेंगे और यही देखरेख करके वे मेरा ऋण चुकाएंगे। तीसरा आना मैं अपने वृद्ध माता पिता पर खर्च कर देता हूँ। मेरे माता पिता का मुझ पर जो ऋण है, मैं तीसरे आने को उन पर खर्च करके उस ऋण को चुकाता हूँ। चौथा आना मैं दान पुण्य में खर्च करता हूँ, उसके बदले में किसी फल की आशा अपने मन में नहीं रखता। इसीलिए मेरा कहना है कि चौथा आना मैं कुएं में डाल देता हूँ। राजा बोले, कृपाल, तुम्हारी बुद्धिमता बातें सुनकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई। तब कृपाल कहने लगा, महाराज, मैं कहाँ इतना योग्य हूँ, आप व्यर्थ में मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। तब गुरुदेव बोले, ये तुम्हारी विनम्रता है कृपाल। देखो कृपाल, मैं तुम्हारे राजा महीपत का गुरु रामदेव हूँ। मैं तुमसे एक वचन लेना चाहता हूँ। कृपाल बोला, कैसा वचन गुरुदेव? तब गुरुदेव बोले, कृपाल, तुम इसी समय प्रतिज्ञा करो कि जब तक तुम 100 बार राजा महीपत का मुंह न देख लोगे, तब तक अपने 4 आने के रहस्य को किसी के सम्मुख प्रकट नहीं करोगे। कृपाल बोला, ठीक है गुरुदेव, मैं इसी समय इस बात की प्रतिज्ञा करता हूँ। ये कहकर महीपत से गुरुदेव बोले, चलिए चलते हैं। तब गुरुदेव और राजा महीपत वहाँ से चल दिए। तब गुरुदेव ने राजा से पूछा, आपको कृपाल की बुद्धिमानी का यकीन तो हो गया होगा? तब राजा बोले, हाँ गुरुदेव, कृपाल निश्चित ही अत्यंत बुद्धिमान है। पर गुरुदेव, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कृपाल पहले से ही विवाहित है, ये जानते हुए भी आपने ये क्यों कहा कि ये राजकुमारी रूपमाला के लिए सुयोग्य वर है? एक विवाहित और बाल बच्चे वाले पुरुष के साथ क्या राजकुमारी रूपमाला का विवाह किया जा सकता है? गुरुदेव कहने लगे, आपका कहना ठीक है महीपत, पर अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। आज से ठीक 5वें दिन कृपाल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बैलगाड़ी में बैठकर अपने ससुराल कंचनपुर जाएगा। राह में जब वह नौका पार करेगा तो नदी में उसका पूरा परिवार बह जाएगा और इस दुर्घटना में कृपाल तो बच जाएगा, पर उसकी पत्नी और बच्चे जीवित ना बचेंगे। तब राजा बोला, ओह, ये तो बहुत बुरा होगा कृपाल के साथ। गुरुदेव, क्यों ना हम लौटकर कृपाल को इस होने वाली दुर्घटना के बारे में बता दें। इससे ना वो 5 दिन बाद कंचनपुर जाएगा और ना ही दुर्घटना घटेगी। तब गुरुदेव बोलने लगे, महीपत, होनी का को ना तुम टाल सकते और ना ही मैं, इसलिए कृपाल के पास वापस लौटना बेकार है। उसके साथ जो दुर्घटना होने वाली है वे हर हाल में घटकर रहेगी। राजा अफसोस के साथ कहने लगा, अरे बेचारा कृपाल,
फिर गुरुदेव ने महीपत से पूछा, अच्छा मुझे ये बताओ, जब कृपाल की पहली पत्नी और बच्चे मर जाएंगे तब राजकुमारी रूपमाला का विवाह कृपाल के साथ तुम करने को तैयार होगे या नहीं? तब राजा थोड़ी देर सोचकर बोले, गुरुदेव, उस अवस्था में राजकुमारी रूपमाला का विवाह कृपाल के साथ किया जा सकता है। तब गुरुदेव बोले, ठीक है। फिर दोनों राजमहल पहुंच गए। तब राजा बोले, गुरुदेव, एक पुत्री के वर का चुनाव तो हो गया, अब दूसरी पुत्री के वर का चुनाव कैसे करें? तब महीपत से गुरुदेव बोले, तुम चारों ओर ये मुनादी करवा दो। ऋषि रामदेव महीपत को धीरे धीरे कुछ समझाने लगे। तब राजा बोले, ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूँगा। तब गुरुदेव बोले, अच्छा महीपत, अब मैं इजाज़त चाहूँगा। आश्रम में मेरे शिष्य मेरे लौटने की राह देख रहे होंगे। तब राजा महीपत गुरुदेव से प्रार्थना करने लगे, गुरुदेव, जब तक दूसरी राजकुमारी जयमाला के वर का चुनाव नहीं हो जाता तब तक आप यहीं ठहर जाइए। तब गुरुदेव कहने लगे, ठीक है, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही सही। अगले दिन राजा ने मुनादी करवा दी, सुनो सुनो सुनो, देवल राज्य में कृपाल नाम का एक किसान रहता है। वे अत्यंत बुद्धिमान है। वह प्रतिदिन 4 आने कमाता है। एक आना वे स्वयं खाता है, एक आना ऋण देता है, एक आना चुकाता है और एक आना कुएं में डाल देता है। जो कोई भी उसके खाना चुकाने, ऋण देने, कुएं में डालने के अर्थ को उसके मुंह से उगलवाने में सफल हो जाएगा, उसके साथ राजकुमारी जयमाला का विवाह कर दिया जाएगा। ये महाराज का आदेश है। इस मुनादी को सुनकर किसान कृपाल के पास पहुंचने वाला जो पहला व्यक्ति था उसका नाम था केशव। केशव ने जाके कृपाल से कहा, कृपाल भाई, यदि तुम मुझे अपने 4 आने के इस्तेमाल करने का रहस्य बता दो तो मैं तुम्हारा आजीवन आभारी रहूँगा। तब कृपाल बोला, ओह, तो ये रहस्य जानकर तुम राजकुमारी जयमाला के साथ विवाह करना चाहते हो? तब केशव बोला, हाँ, यदि मुझ पर तुम्हारी कृपा हो जाए। तब कृपाल बोला, क्षमा करना केशव, मैंने इस बात का राजा को वचन दिया है कि मैं इस विषय में किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा। इसके बाद कृपाल के पास आकर उससे उसकी कमाई के 4 आने का खर्च का रहस्य जानने वाले लोगों की भीड़ लगना आरंभ हो गया। वे सभी से ये कहता, मुझे क्षमा करना भाइयों, मैंने राजा को वचन दिया है, जब तक मैं महाराज का मुंह 100 बार नहीं देख लूँगा तब तक इस भेद को नहीं खोलूँगा, क्षमा करना। सभी लोग आपस में बातें करते कि अब क्या करें, कृपाल से ये रहस्य जानना असंभव है। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। युवक आते, कृपाल से 4 आने का रहस्य जानने का आग्रह करते। कृपाल के मना करने पर निराश होकर वापस लौट जाते। 5वें दिन वहां एक व्यक्ति आया और उसने बोला, क्या तेरा नाम ही कृपाल है? कृपाल बोला, हाँ हाँ, मैं ही कृपाल हूँ, कहो मुझसे कोई काम है? तो वे व्यक्ति बोला, मुझे तेरे 4 आने की कमाई के बारे में पूछने आया हूँ, बता तू उसको किस प्रकार खर्च करता है? कृपाल बोला, देखो, मैं उस रहस्य को नहीं बताऊंगा और तुझ जैसे लंपट को तो कभी नहीं बताऊंगा। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। वे व्यक्ति क्रोधित होते हुए बोला, क्या कहा? मुझे लंपट कह रहे हो? अरे ठहरो, जरा मैं बताता हूँ लंपट क्या होता है। रुक तो। अगले ही पल उस व्यक्ति ने छुरा निकाला और कृपाल को दिखाने लगा। तभी कुछ सोचकर कृपाल पर तना छुरा उस व्यक्ति ने नीचे गिरा दिया और बोला, अरे, मैं तुझे मार डालूंगा तो तेरे 4 आने के रहस्य का मुझे कैसे पता चलेगा? देख, मैं तुझे 24 घंटे की मोहलत देता हूँ। 24 घंटे के बाद यदि तूने मुझे 4 आने का रहस्य नहीं बताया तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। कृपाल को ये चेतावनी देकर यादव वहां से चला गया।
फिर कृपाल की पत्नी बोली, सुनो जी, आपके 4 आने ने तो जी का जंजाल खड़ा कर दिया है। यदि हम यहाँ रहे तो 24 घंटे बाद वे व्यक्ति आकर निश्चय ही आपका अहित कर डालेगा। तब कृपाल बोला, तुम ही बताओ कौशल्या, क्या किया जाए। तब उसकी पत्नी बोली, ऐसा करते हैं, कुछ दिनों के लिए आप, मैं और बच्चे सभी मेरे माता पिता के घर कंचनपुर चलते हैं। ना तो किसी को पता होगा कि तुम कहाँ हो और ना ही कोई तुम्हें तंग करने के लिए वहाँ पर पहुँच पाएगा। तब कृपाल बोला, हाँ कौशल्या, तुम सही कह रही हो, यही ठीक रहेगा, हम सभी कंचनपुर चल जाएं। तब वह अपने बूढ़े माता पिता से आज्ञा लेकर उसी समय बैलगाड़ी में अपने परिवार के साथ कंचनपुर की ओर चल दिया। राज्य की सीमा से बाहर निकलकर जब वे एक वन में पहुंचा तो कृपाल ने देखा वहां एक आदमी का रथ कीचड़ में फंसा हुआ है और वह सोचने लगा, अरे ये आदमी का रथ तो फंसा हुआ है, चलो इसकी कुछ सहायता करनी चाहिए। उसने अपनी बैलगाड़ी रोकी और उससे उतरकर रथ के पास गया और बोला, अरे भाई, क्या मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकता हूँ। तब वे दूसरा व्यक्ति बोला, मित्र, मेरे साथ मिलकर इस पहिए को निकलवा दो तो तुम्हारी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। अगले ही पल कृपाल उस युवक के साथ पहिए को कीचड़ से बाहर निकालने में जुट गया। शीघ्र ही उन दोनों ने पहिए को कीचड़ से बाहर निकालने में सफलता पा ली। वे व्यक्ति बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तुम ना आते तो मैं ना जाने कब तक अकेला इस वन में परेशान होता। तब कृपाल उस व्यक्ति से बोला, तुम कौन हो भाई और कहाँ जा रहे हो। तब वे व्यक्ति बोला, मेरा नाम नकुल है, मैं देवल राज्य के प्रसिद्ध सेठ वाकुल का बेटा हूँ। व्यापार करने के उद्देश्य से माधवनगर जा रहा हूँ। और तुम कौन हो। तब कृपाल बोला, मेरा नाम कृपाल है और मैं देवल राज्य में खेतीबाड़ी का काम करता हूँ। तब नकुल बोला, कहीं तुम वही कृपाल किसान तो नहीं जिसके 4 आने की कमाई के चर्चे इन दिनों सारी तरफ सुनाई पड़ रहे हैं। तब कृपाल बोला, हाँ तुमने ठीक पहचाना, मैं वही कृपाल हूँ। तब नकुल बोला, भाई तो तुम मुझे बता सकते हो कि उन 4 आने को खर्च करने की विधि का क्या रहस्य है। तब कृपाल बोला, नहीं भाई, मुझे क्षमा करना, मैंने प्रतिज्ञा की है, जब तक महाराज का 100 बार मुख देख ना लूं तब तक मैं इस रहस्य के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। और 100 बार महाराज का मुख देखने की प्रतिज्ञा बरसों में जाकर पूरी होगी। यदि मैं इस स्थान पर तुम्हें 100 बार राजा महीपत का मुंह दिखा दूं तो। नकुल ने बड़े विश्वास के साथ कहा। तब कृपाल बोला, अगर तुम ऐसा कर देते हो तो मैं अपना रहस्य बता दूंगा, लेकिन तुम यहाँ पर 100 बार महाराज का मुझे मुंह किस प्रकार दिखा सकते हो। नकुल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने रथ में रखी हुई स्वर्ण मुद्राओं की थैली उठा ली। तत्पश्चात उसने एक थैली खोलकर उसमें से एक स्वर्ण मुद्रा बाहर निकाली और कृपाल से पूछा, इस मुद्रा पर किसका चित्र अंकित है। कृपाल बोला, महाराज महीपत का। तब नकुल ने दूसरी स्वर्ण मुद्रा निकाली और पूछा, इस पर किसका चित्र अंकित है। तब कृपाल ने जवाब दिया, इस पर भी महाराज महीपत का चित्र अंकित है। इस प्रकार एक एक करके नकुल ने 100 स्वर्ण मुद्राओं को कृपाल को दिखाया। तत्पश्चात कृपाल इन स्वर्ण मुद्राओं पर महाराज की मूर्ति अंकित है ये कहकर जवाब देता रहा। उन्हें देखकर महाराज के मुंह को 100 बार देखने की प्रतिज्ञा पूरी हो गई। तब नकुल बोला, अब तो तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, क्या तुम अब भी मुझे अपने 4 आने का रहस्य नहीं बताओगे। तब कृपाल बोला, नकुल, सचमुच ही तुम बहुत बुद्धिमान हो। जिस बुद्धिमानी के साथ तुमने मेरी प्रतिज्ञा पूरी करी है उसे कोई विरला ही पूरी कर सकता था।
अब मैं तुम्हें उन 4 आने को खर्च करने के रहस्य के बारे में बताऊंगा। बस कृपाल ने अपने 4 आने का भेद को नकुल के सम्मुख उसी प्रकार दोहरा दिया जिस प्रकार उसने स्वयं राजा महीपत और गुरुदेव रामदेव को कहा था। धन्यवाद कृपाल, अब मुझे आज्ञा दो, मैं जल्द ही देवलगढ़ पहुंचना चाहता हूँ। तब कृपाल बोला, देवल? लेकिन तुम तो माधवनगर जा रहे थे ना? तब नकुल बोला, पहले मैं देवल नगर जाकर महाराज को तुम्हारे 4 आने का रहस्य बताऊंगा जिससे राजकुमारी जयमाला से विवाह कर सकूं। तब कृपाल बोला, इतनी उतावली? वाह! तब कृपाल से विदा लेकर नकुल रथ में बैठकर वापस देवल की ओर चल दिया। इधर कृपाल की पत्नी बोली, स्वामी, अब हम कंचनपुर की ओर चलते हैं। तब कृपाल बोला, हाँ कौशल्या, चलो। अपनी बैलगाड़ी को आगे की ओर हाँकते हुए बैलगाड़ी से उतरकर जब पूरा परिवार नौका में बैठकर नदी पार करने लगा तो उस नदी में भयंकर तूफान आया जिससे नौका दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में कृपाल की पत्नी और बच्चे नदी में डूबकर मर गए। सिर्फ कृपाल ही बच पाया। कृपाल नदी के किनारे बैठकर विलाप करने लगा। कुछ देर तक वह वहीं बैठा रोता रहा। तत्पश्चात उठा और निराश मन से देवल की ओर चल पड़ा और उधर देवल राज्य में पहुंचकर नकुल महाराज से मिला और बोला, महाराज, मेरा नाम नकुल है। मैंने किसान कृपाल के मुख से उनके 4 आने का खर्च करने का रहस्य उगलवा लिया है। तब राजा बोले, असंभव। तब नकुल बोला, आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कृपाल अपनी कमाई के 4 आने में से 1 आना अपने और अपनी पत्नी के ऊपर खर्च करता है, दूसरा आना वे अपने बाल बच्चों के ऊपर खर्च करता है। ये उसके बाल बच्चों पर ऋण के समान है। नकुल ने एक एक करके 4 आनों का विषय में विस्तार पूर्वक सही सही राजा महीपत को बता दिया। तब राजा बोले, लेकिन हम तो कृपाल को सौगंध देकर आए थे कि वे राजा महीपत का चेहरा 100 बार देखने के बाद ही किसी को 4 आने का रहस्य बताएगा। तब नकुल बोला, उसने राजा महीपत का चेहरा 100 बार देखा, तभी उसने ये रहस्य मुझे बताया। तब राजा बोला, राजा महीपत का चेहरा उसने 100 बार कब देखा? उसने सौगंध तोड़ दी। तब नकुल बोला, कृपाल ने सौगंध नहीं तोड़ी, मैंने उनको मुख से 4 आने का रहस्य उगलवाने के लिए महाराज की तस्वीरों से मुद्रित 100 स्वर्ण मुद्राएं दिखाई थी। इस प्रकार मैंने उनकी कसम को पूरा किया और उसी के बाद ही उन्होंने मुझे 4 आने का रहस्य बताया था। ये सुनकर राजा और गुरुदेव बोले, नकुल, निस्संदेह तुम बुद्धिमान व्यक्ति हो। तुम अपनी परीक्षा में खरे उतरे हो, इसीलिए तुम्हारे साथ राजकुमारी का विवाह किया जाएगा। तब गुरुदेव बोले, महाराज, अपने होने वाले दामाद का स्वागत कीजिए। तब महाराज बोले, गुरुदेव, आज मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। आपकी कृपा से आज मेरी दूसरी पुत्री के विवाह की चिंता भी दूर हो गई। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तब गुरुदेव बोले, चलो महीपत, अब हमें चलकर कृपाल की खबर लेनी चाहिए। वे अपनी पत्नी और बच्चों को खोकर घर पहुँचने ही वाला है। तब राजा बोली, चलिए गुरुदेव। तब नकुल और रामदेव के साथ राजा महीपत कृपाल के घर की ओर चल दिया। इधर जब कृपाल घर पहुंचा तो उसके पिता बोले, कृपाल, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? बहू और बच्चे कहाँ हैं? तब कृपाल बोला, पिताजी, अब वे उस दुनिया में नहीं रहे, वो तो भगवान को प्यारे हो गए। और वह रोने लगा। रोते रोते उसने सारी घटना विस्तार पूर्वक अपने माता पिता को बता दी। उसके माता पिता और वो विलाप करने लगे, अरे मेरे भगवान, ये तूने क्या किया? आज तूने हमारी सारी सुख सुविधा शांति सब छीन ली।
वे विलाप कर ही रहे थे कि उसी समय यादव वहां आ धमका और बोला, क्या रे कृपाल, अब तक तूने मुझे 4 आने का रहस्य बताने का मन बनाया कि नहीं? तब कृपाल बोला, मैं नहीं बताऊंगा तुझे 4 आने का रहस्य। ना तो तू मेरे पास आकर मुझे धमकी देता और ना ही मैं अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर यहाँ से जाता और ना ही वो नदी में डूबते और ना ही वे मरते। अरे तू ही मेरे परिवार का हत्यारा है, तू ही है वो। तब वे यादव गुस्से में कहने लगा, हाँ ठीक है, मैं ही तेरे परिवार का हत्यारा हूँ और मैं तेरा भी हत्यारा बनना चाहता हूँ। ये कहते हुए उसने कृपाल को मारना शुरू कर दिया। तभी राजा महीपत का रथ वहां आकर रुक गया। तब कृपाल बोला, महाराज आ गए, भाग ले यहाँ से, नहीं तो तेरी खैर नहीं। जैसे ही यादव वहां से भागने लगा तो महाराज बोले, सैनिक को पकड़ लो इसे, ये भागने न पाए। सैनिकों ने तुरंत आदेश का पालन किया। तब कृपाल के माता पिता बोले, महाराज हमें बचा लीजिए, ये मेरे बेटे कृपाल को जान से मारने आया था। तब महाराज बोले, सैनिकों पकड़ो इसे पकड़कर बंदी गृह में डाल दो। इसका क्या करना है ये हम कल देखते हैं। फिर महाराज कृपाल के माता पिता से बोले, मैं आपके पुत्र के साथ अपनी पुत्री जयमाला का विवाह करना चाहता हूँ। तब कृपाल बोला, लेकिन ये कैसे संभव है? अभी अभी तो मेरी पत्नी और बच्चों की अकाल मृत्यु हुई है महाराज। तब महाराज कहने लगे, कृपाल, होने को कोई नहीं टाल सकता, इसीलिए दुख छोड़कर अपने आगे के जीवन के बारे में सोचो, इसी में तुम्हारी भलाई है। कृपाल, राजा महिपाल ठीक कर रहे हैं, तुम्हारी किस्मत में 2 विवाह होना पहले से ही लिखा है, फिर दूसरा विवाह करने में आनाकानी क्यों? गुरुदेव, आपके आदेश को भला मैं कैसे डाल सकता हूँ? ऋषि रामदेव जब राजा महीपत के साथ बात कर रहे थे तभी दोनों राजकुमारियां रूपमाला और जयमाला वहां आई। उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव ने कहा, सदा सुखी रहो बच्चियां। गुरुदेव, आपने और पिताजी महाराज ने दोनों वरों का चुनाव कर लिया है, क्या ये सच है? तब राजा बोले, हाँ मेरी बच्चियों, ये सच ही है, शीघ्र ही तुम्हारा विवाह उनसे होगा। तब राजकुमारियां बोली, हमने भी ये सुना है कि हम दोनों के होने वाले पति अत्यंत बुद्धिमान है। राजा बोले, हाँ बेटा, ये सच है। तब राजकुमारियां बोली, गुरुदेव क्षमा करें, पर हम दोनों अपने अपने होने वाले पतियों की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते हैं। गुरुदेव बोले, ऐसा है, तुम दोनों उनकी परीक्षा ले सकती हो। अगले ही दिन रूपमाला और जयमाला के सामने कृपाल और नकुल प्रस्तुत हुए और बोले, तो आप हमारी बुद्धिमान की परीक्षा लेना चाहती हैं राजकुमारियाँ? राजकुमारियाँ बोली, हाँ, यदि आप लोगों को बुरा ना लगे तो वे दोनों कहने लगे, नहीं नहीं, हमें बुरा क्यों लगेगा, आप जिस प्रकार भी चाहें हमारी परीक्षा ले सकती हैं। राजकुमारियाँ कहने लगी, ठीक है, हम आपको एक अधूरी कहानी सुनाते हैं, उस कहानी को आप ध्यान से सुनिए और जो प्रश्न किया जाए उसका उत्तर दीजिए। कहानी इस प्रकार है। एक बार तूफानी बरसाती रात में धर्मदेव नाम का एक व्यापारी राज्य में किसी सराय में प्रस्थान पाने के उद्देश्य से इधर उधर भटक रहा था। काफी देर भटकने के पश्चात उसे एक सराय दिखाई दी, तो भान के कारण इस सराय का दरवाज़ा भी बंद था। जैसे भी हो, मुझे इसका दरवाज़ा खुलवाना ही चाहिए। व्यापारी घोड़े से उतरकर सराय के बंद द्वार पर दस्तक दी और वे दरवाज़ा खटखटाने लगा। अंदर कोई है या नहीं? अंदर से आवाज़ आई, जी हाँ, मैं सराय का चौकीदार हूँ। तब वे व्यक्ति बोला, मैं दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, तुम जल्दी से दरवाज़ा खोलो। तो सराय का चौकीदार बोला, मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकता क्योंकि ताले की चाबी गुम हो गई है। भले आदमी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, मैं उसमें बुरी तरह भीग गया हूँ, इस शहर में अजनबी हूँ, दरवाज़ा खोल दो ना।
थोड़ी देर बाद अंदर से चौकीदार की आवाज़ आई, ठीक है, यदि तुम्हारे पास सोने की चाबी हो तो मुझे दे दो, मैं उससे ताला खोल दूंगा। तो नकुल जी, मेरा आपसे प्रश्न है, क्या व्यापारी धर्मदेव चौकीदार के इशारे को समझ पाया? चौकीदार आखिर उससे सोने की चाबी क्यों मांग रहा था? इस सोने की चाबी का क्या रहस्य है? तब नकुल बोला कि दरअसल चौकीदार धर्मदेव से स्वर्ण मुद्रा हड़पना चाहता था। नकुल जी, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। तब दूसरी राजकुमारी बोली, कृपाल जी, आप इस अधूरी कहानी को पूरा कीजिए। कृपाल ने कहा, व्यापारी ने तुरंत जब सोने की एक स्वर्ण मुद्रा निकाली और दरवाजे के नीचे डाल दी, और वह बोला, संभाल लेना, मैं सोने की चाबी अंदर भेज रहा हूँ। अगले ही पल सराय का दरवाज़ा खुल गया और उसने व्यापारी को अंदर ले लिया। अब व्यापारी सोचने लगा, मुझे इस चौकीदार को सबक सिखाना चाहिए। तब वे चौकीदार से बोला, मेरा कुछ ज़रूरी सामान घोड़े पर लदा हुआ है, उसे उतार कर अंदर ले आओ, तो मैं तुम्हें एक और स्वर्ण मुद्रा दूंगा। तब वे चौकीदार सामान उतारने के लिए जाता है। लालची चौकीदार को लगता है, एक बाहर जाकर एक स्वर्ण मुद्रा मुझे और मिल जाएगी। उसके बाहर जाते ही व्यापारी दरवाज़ा बंद कर लेता है। जब चौकीदार घोड़े के पास पहुंचा तो उसने देखा, घोड़े पर तो कोई सामान है ही नहीं, पासा पलट चुका था। अब चौकीदार बाहर खड़ा था, सराय का दरवाज़ा पीट रहा था, अरे दरवाज़ा खोलो, बाहर बहुत बारिश हो रही है। तब व्यापारी बोला, खोलूं कैसे? सोने की चाबी तो तुम्हारे पास है, उसे दो तो दरवाज़ा खुले। तब चौकीदार को समझ आया कि मैं अपने ही बुने जाल में फंस चुका हूँ। उसने व्यापारी को स्वर्ण मुद्रा लौटाने में ही अपनी भलाई समझी। तब उसने सोने की चाबी अंदर सरका दी, अर्थात उसने वह स्वर्ण मुद्रा दरवाजे से अंदर सरका दी। तब व्यापारी ने दरवाज़ा खोला और वो बोला, आओ अंदर आ जाओ। तब कृपाल ने पूछा, राजकुमारी जी, मैंने आपकी अधूरी कहानी ठीक प्रकार से पूरी की या नहीं? तब राजकुमारी हंसते हुए बोली, निस्संदेह आप मेरी परीक्षा में खरे उतरे हैं कृपाल जी। उसके बाद खूब धूमधाम के साथ रूपमाला का विवाह कृपाल के साथ और जयमाला का विवाह नकुल के साथ संपन्न हुआ। विवाह समारोह संपन्न होने के बाद महीपत से गुरुजी बोले, अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए, और गुरु वहाँ से चले गए। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट और फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।